वीरेंद्र और राजकुमारी काव्या की कहानी। पुराने समय की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम सूर्यपुर था। वहाँ का राजकुमार वीरेंद्र अपनी बहादुरी और परोपकारिता के लिए प्रसिद्ध था। वीरेंद्र का हृदय अपने राज्य के लोगों के लिए धड़कता था। वह हर समय अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता और किसी भी मुश्किल को दूर करने के लिए तत्पर रहता। सूर्यपुर के पास एक और राज्य था जिसका नाम चंद्रनगर था। वहाँ की राजकुमारी काव्या और अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। लेकिन सूर्यपुर और चंद्रनगर के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी थी। वर्षों से चली आ रही यह दुश्मनी दोनों राज्यों के बीच शांति को बाधित करती थी। राजकुमारी काव्या की अपने राज्य की भलाई के लिए नई नई योजनाएं बनाती रहती थी। वह न केवल एक सुंदर राजकुमारी थी बल्कि एक योग्य प्रशासक और साहसी योद्धा भी थी। एक दिन वीरेंद्र ने सोचा, अगर हमारे दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हो जाए तो लोग ज्यादा खुशहाल जीवन जी सकते हैं। लेकिन वह जानता था कि ऐसा करना आसान नहीं। एक दिन दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ने की स्थिति बन गई। कारण था सीमा पर पानी के बंटवारे को लेकर हुआ विवाद। वीरेंद्र को यह समझ में आ गया कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों राज्यों के लोग भारी नुकसान झेलेंगे। वीरेंद्र ने शांति प्रस्ताव लेकर चंद्रनगर जाने का निर्णय लिया। जब वो काव्या के महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काव्या अपने महल के बगीचे में अकेले बागवानी कर रही थी। काव्या ने वीरेंद्र को देखा और कहा, मैं तो यहाँ युद्ध छेड़ने आया था। वीरेंद्र ने जवाब दिया, मैं शांति की बात करने आया था। वीरेंद्र और काव्या के बीच बातचीत के दौरान पता चला कि दोनों राज्य के बीच विवाद को भड़काने वाला कोई दूसरा दुश्मन है। वह दुश्मन राज्य कालपुर था, जिसने दोनों राज्य को आपस में लड़ाने की साजिश रची ताकि वह दोनों पर कब्जा कर सके। यह सच्चाई जानने के बाद वीरेंद्र और काव्या ने निर्णय लिया कि वे अपने राज्य को बचाने के इच्छुक होकर लड़ेंगे। उन्होंने अपनी सेनाओं को संगठित किया और एक चतुर रणनीति बनाई। इस दौरान वीरेंद्र काव्या की बुद्धिमानी और नैतिक कौशल से प्रभावित हुई और काव्या वीरेंद्र की दयालुता और ईमानदारी थी। कालपुर के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ। वीरेंद्र और काव्या ने अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। काव्या ने दुश्मन की सेना को धोखा देने की एक चतुर योजना बनाई, जबकि वीरेंद्र ने युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी दिखाई। कड़ी लड़ाई के बाद दोनों राज्यों की सेनाओं ने मिलकर कालपुरी की सेना को पराजित कर दी। यह जीत न केवल युद्ध की थी बल्कि दोनों राज्यों के बीच शांति और एकता की भी थी, साथ ही और राज्य का विकास। युद्ध के बाद वीरेंद्र और काव्या ने अपने राज्य की दुश्मनी को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दूसरे के प्रेम को स्वीकार किया और दोनों राज्यों के लोगों की सहमति से विवाह कर लिया। उनके विवाह से सूर्यपुर और चंद्रनगर को एक साथ जोड़ दिया। दोनों ने अपने राज्य की भलाई के लिए शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व ने राज्य इतना समृद्ध और खुशहाल बन गया कि लोग उन्हें शांति और प्रेम का प्रतीक कहने लगे। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट